नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरभि वैद्य आयुर्वेदाचार्य। चरक हेल्थ सॉल्यूशंस ये हमारा पंचकर्मा एंड पेन रिलीविंग सेंटर है ठाणे में। जब भी मेल इनफर्टिलिटी की बात आती है तो सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड लो स्पर्म काउंट, ये दो ही जो बीमारियां है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। पर आयुर्वेद के अनुसार ये दो बीमारियां नहीं है, ये उपद्रव स्वरूप निर्माण हो जाते हैं, यानी इसका रूट कॉज कहीं अलग जगह रहता है एंड दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दैट डिसीज। वैसे मेल इनफर्टिलिटी के 4 कॉजेटिव फैक्टर्स बताए गए हैं। दैट इज डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, यदि स्पर्म फॉर्म होने की जो कंडीशन रहती है, जो प्रोसेस रहती है, उसमें ही किधर बिगाड़ आ जाता है, which ultimately leads into low sperm count. Then there is obstruction in efferent duct, यानी जो डक्ट स्पर्म वहन करती है, शुक्राणु वहन करती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तीसरा है दैट इज अनेबल टू प्लेस स्पर्म हायर इन वजाइना। अगर वजाइना में पोजिशनिंग हायर साइड पे नहीं हुई फिर भी इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। एंड द फोर्थ इज डिफेक्ट इन सेमेनल फ्लूइड। ये फोर्थ फैक्टर है जो पेशेंट के कंट्रोल में रहता है एंड इट इज हाईली अफेक्टेड बाय हीट, क्योंकि हीट अगर जाती है तो स्पर्म काउंट है वो कम होने लगता है। अगर पेशेंट अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, रात को जल्दी नहीं सोना, ये सब अगर करता है तो भी स्पर्म काउंट में बिगाड़ आने लगता है, क्योंकि हीट जनरेट होती है। जैसे अंदरूनी बॉडी की हीट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर डाउन द स्पर्म काउंट, ठीक उसी प्रकार वेरिकोसील, हाइड्रोसील जैसी बीमारी, वेरिकोसील में स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होने लगता है, उसकी वजह से वहाँ के जो स्पर्म है वो धीरे धीरे क्वांटिटी में लो होने लगते हैं। तो ये चीजें पेशेंट के हाथ में नहीं है, तो वेरिकोसील या हाइड्रोसील इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो भी स्पर्म काउंट हमें अच्छा मिलने लगता है। तीसरा है लाइफस्टाइल, यानी अगर खान पान अच्छा रखते हैं, ऑयली स्पाइसी बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तो स्पर्म काउंट अच्छे रहते हैं, क्योंकि अंदर की हीट जो है वो नहीं बढ़ती। स्पर्म दे आर कोल्ड इन नेचर, तो उनको अगर जीवित रखना है तो वैसा ही एटमॉस्फेयर उनको हमें देना है। हम बहुत बार देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स है आजकल बहुत देर रात तक काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं, ज़्यादा टाइम उनका बैठना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनका पेट भी आगे आ जाता है। कोई लोग उसके बिल्कुल विपरीत है कि जो साइड पे दिन भर काम करते रहते हैं, कोई डिलीवरी बॉयज है जो घूमते रहते हैं धूप में, तो वो जो एक्सपोजर टू एक्सेस हीट है वो भी कहीं ना कहीं कारणवश होती है कि स्पर्म काउंट कम करने के लिए। तो अगर हमें अच्छे क्वालिटी के स्पर्म चाहिए तो हमें अच्छा आहार लेना चाहिए, यानी हमारा जो खान पान है वो सात्विक होना चाहिए, उससे स्पर्म काउंट अच्छा रहता है। जो विहार है यानी एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, ये हमें कहीं ना कहीं कर्टल करना है। हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी सुधारनी है, वो तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट इज हिज अल्टीमेट गोल। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रखते हैं और स्पर्म को हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, तो फर्टिलिटी आराम से अचीव हो सकती है। धन्यवाद।